जैसा कि आपको पता है हमने लेवलिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कुछ लेवल के हिस्से, स्टाफ के हिस्से हमने पढ़े। उसके बाद हमने स्टाफ के ऊपर रीडिंग्स पढ़ना सीखी। उसके बाद हमने एक प्रैक्टिकल किया जिसके अंदर हमने कुछ रीडिंग्स ऑब्जर्व की, जिनमें हमारी बैक साइड, इंटर साइड और फोर साइड आती है। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमने रीडिंग्स ऑब्जर्व की थी उनके अब RL यानी कि रिड्यूस लेवल मालूम करना, उनके रिड्यूस लेवल की कैलकुलेशन किस तरह की जाती है वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह का एक टेबल बनाना पड़ेगा। ये टेबल बना हुआ है, हमने जो भी उस दिन रीडिंग्स वगैरह कलेक्ट की थी वो ये मेरे पास लिखी हुई हैं, जिनमें बैक साइड, इंटर साइड और फोर साइड हमारी रीडिंग्स मौजूद हैं। अब इन रीडिंग्स के ज़रिए हम रिड्यूस लेवल किस तरह मालूम कर सकते हैं। रिड्यूस लेवल मालूम करने के लिए सबसे पहले हमारा ये एक कॉलम आता है जिसके अंदर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो हमारा ऑटो लेवल है उसकी हाइट मालूम करना, यानी कि इस पॉइंट पे उसकी हाइट क्या थी, जब हमने चेंज पॉइंट किया उस पे उसकी हाइट क्या थी। अभी मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ कि बैक साइड, इंटर साइड और फोर साइड होती क्या है। बैक साइड हमारी रीडिंग, ये हमने रीडिंग पढ़ी थी बेंच मार्क के ऊपर। मैंने बताया था कि आपने कोई भी काम जब भी स्टार्ट करना है तो आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट मौजूद होना चाहिए, जो हमारा होता है बेंच मार्क। प्रोफाइल लेवलिंग के अंदर बेंच मार्क हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसका लेवल मालूम शुदा होता है, रिड्यूस लेवल मालूम शुदा होता है, जिसको हमने यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट चलता है। हमने फ़र्ज़ी बेंच मार्क लिया था क्योंकि हमारे पास परमानेंट नहीं था, तो हमने अपने तौर पे एक फ़र्ज़ कर लिया, उसका रिड्यूस लेवल हमने 100 लिख लिया। बैक साइड के ऊपर, बेंच मार्क के ऊपर रीडिंग जो पढ़ी जाती है उसको हम किस कॉलम में लिखेंगे, बैक साइड वाले कॉलम में। उसके बाद हम जितनी भी आगे रीडिंग रोड के ऊपर पढ़ते जाएंगे या किसी ग्राउंड के अंदर पढ़ते जाएंगे वो हम किस में लिखेंगे, इंटर साइड में। इंटर साइड में लिखने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे अब एक रीडिंग बैक साइड में है और एक फोर साइड कॉलम में लिखी हुई है। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने यहाँ पे किया था CP मीन चेंज पॉइंट। चेंज पॉइंट क्या होता है कि लेवल एक टाइम आता है कि आपको रीडिंग नज़र नहीं आती, तो उस मकसद के लिए क्या करना पड़ता है, हमें लेवल को उठा के आगे लेके जाना पड़ता है। तो आगे लेके जाने के अमल को हम क्या कहते हैं, चेंज पॉइंट कहते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपना स्टेशन चेंज कर रहा है। तो उस मकसद के लिए क्या होता है कि हमने क्या किया कि स्टाफ को एक पॉइंट पर रखा, एक पॉइंट के ऊपर ही हमने 2 रीडिंग्स पढ़ी। पहली जो रीडिंग पढ़ी वो उसको हमने किस में लिख दिया, बैक साइड पे। दूसरी जो रीडिंग पढ़ी वो हमने लिखी फोर साइड में। इस पॉइंट के ऊपर इंटर साइड नहीं आएगी, ठीक है। अब फिर हमारा स्टेशन एक जगह पे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट उसकी सेट हो गई है, लेवल एक जगह पे सेट हो गया है। उसके बाद हम फिर दोबारा इंटर साइड पढ़नी स्टार्ट कर दी, यानी कि वो रीडिंग्स अब हमारी फिर इंटर साइड वाले कॉलम में आ रही हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने अब काम को जो सा वाइंड अप करना है, यानी कि हम काम ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या करते हैं कि लेवल को उठाने से पहले जो आखिरी रीडिंग पढ़ेंगे उसको हम किस में लिखते हैं, फोर साइड वाले कॉलम में। अब हम इसकी करते हैं कैलकुलेशन। रिड्यूस लेवल किस तरह मालूम किया जाता है, उसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जब आप एक लेवल को सेट करते हैं ना, जब तक वो एक मुकाम पे रहेगा, एक जगह पे फिक्स रहेगा, तो उसकी हाइट जो सी है वो सेम रहती है। वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए हमारा एक सिंपल से इसके अंदर फार्मूले लगते हैं। उसमें सबसे पहला फार्मूला है जो फर्स्ट RL होगा, रिड्यूस लेवल होगा, पहला RL हमारा, और बैक साइड ये क्या होंगी, प्लस होंगे आपस में। रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड दोनों क्या किए जाएंगे, प्लस किए जाएंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मैंने क्या बताया है कि RL और बैक साइड हमेशा प्लस होती हैं। जब ये दोनों आपस में प्लस होंगी तो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलेगी। इन दोनों को प्लस करने से हमारा आया है 103.23, 103.23। अब हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई है। जब तक ये हम इंस्ट्रूमेंट को हिलाएंगे नहीं, ये सेम रहेगी, यानी कि जब तक हम चेंज पॉइंट नहीं करेंगे ये ही हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चलेगी। यानी कि इस स्टेशन पे भी ये सेम है, आगे इस स्टेशन पे भी ये सेम है, लेकिन जैसे ही हमने चेंज पॉइंट किया इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएगी। तो आगे हम मज़ीद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें RL मालूम करने पड़ेंगे।
आर एल मालूम करने के लिए अब हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल आई है। अब हमने क्या करना है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटर साइड को क्या करना होता है, माइनस कर देना है। जहाँ पे इंटर साइड मौजूद है वहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटर साइड माइनस करेंगे। अगर किसी पॉइंट पे इंटर साइड मौजूद नहीं है तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है फोर साइड मौजूद होगी। तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड माइनस कर देंगे। तो वो जैसे ही हम माइनस करते जाएंगे हमारे क्या निकलते जाएंगे, रिड्यूस लेवल, यानी कि आर एल हमें मालूम होते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने स्टेशन पॉइंट बी के ऊपर रिड्यूस लेवल किस तरह मालूम किया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 4.75 को हमने माइनस किया तो हमारे पास 98.48 आर एल निकला। इसी तरह 103.23 में से 4.85 माइनस किया तो 98.38 है, उस पॉइंट स्टेशन का हमारा रिड्यूस लेवल निकला। पहले हम इंटर साइड माइनस कर रहे थे, अब हमने क्या करनी है, फोर साइड माइनस करनी है। वजह क्या है, हमारे पास यहाँ पे इंटर साइड नहीं है, तो इस मकसद के लिए हमें फोर साइड माइनस करनी पड़ेगी। हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड माइनस की तो हमारे पास रिड्यूस लेवल आया 98.93। अब क्या है, हमने यहाँ पे एक न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मालूम करनी है। नी किस लिए करनी है, अब चेंज पॉइंट हुआ है तो जाहिर सी बात है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होगी। अब यहाँ पे हमें एक नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि आर एल और बैक साइड हमेशा क्या होती हैं, प्लस होती हैं। 98.93 में 4.78 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हमारे पास यहाँ नई इन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाती है 103.71। ये हमारे पास क्या आ गई, एक नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। अब हमारे पास जो भी आगे इंटर साइड और फोर साइड हैं वो अब इसके अंदर से क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे तो हमारे रिड्यूस लेवल निकलते जाएंगे। हमने ये देखें एक टेबल बनाया था, मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट आर एल हमारे पास हमेशा मौजूद होगा। आपका कोई भी न्यूमेरिकल है प्रोफाइल लेवलिंग के हवाले से, कोई भी आपका फर्स्ट आर एल है वो आपके पास मौजूद होगा, यानी कि आपका रेफरेंस पॉइंट का रिड्यूस लेवल मौजूद होगा। उसके अंदर आपने जो बैक साइड मालूम की थी उसको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने से हमारे पास क्या आएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटर साइड क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास उसका रिड्यूस लेवल निकल आएगा। इसी तरह इसके अंदर से हम फिर 4.85 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकलेगा। इसी तरह इसमें से अब हमारे पास यहाँ पे इंटर साइड मौजूद नहीं है तो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर फोर साइड मौजूद है। इंटर साइड आप माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, फोर साइड को माइनस करेंगे। इसके अंदर से फोर साइड को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये रिड्यूस लेवल निकलेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि आपका हो रहा है चेंज पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट आपका स्टेशन है चेंज कर रहा है, तो उसकी वजह से उसकी हाइट जो सी है, ये वाला पॉइंट जो है वो अब चेंज होगा। तो वो चेंज निकालने के लिए इस रिड्यूस लेवल को और इस बैक साइड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो फिर हमारे पास नई एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। उसके अंदर उसी तरह इंटर साइड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा रिड्यूस लेवल निकलेगा। इसी तरह इसके अंदर से ये इंटर साइड माइनस होगी, हमारा रिड्यूस लेवल आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे इंटर साइड नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने काम ख़त्म किया था, लास्ट पॉइंट है। तो क्या होगा कि जब भी आपने, मैंने बताया था कि जब भी आपने लेवल को उठाना है उससे पहले जो भी रीडिंग पढ़ेंगे वो कौन सी होगी, आपकी फोर साइड रीडिंग होगी। तो क्या होगा, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो क्या आपका रिड्यूस लेवल निकल आएगा। ये तो हमने कैलकुलेशन कर ली, रिड्यूस लेवल निकाल लिए। इसके बाद इसका एक हिसाबी चेक होता है, यानी कि ये कैलकुलेशन ठीक हुई है या नहीं, रिड्यूस लेवल सही निकले हैं या नहीं। ठीक है बेटा, इसका अब हमने क्या करना है, हिसाबी चेक करना है। हिसाबी चेक के लिए दो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। उनके अंदर अब हमने क्या करना है, पहला फार्मूला है हमारा सम ऑफ BS माइनस सम ऑफ FS। दूसरा फार्मूला है लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। इनकी अब हमने क्या करनी है, कीमतें पुट करनी है। सम ऑफ BS क्या होता है, सम ऑफ BS है आपकी ये BS के अंदर जो रीडिंग्स लिखी हुई हैं इनको क्या करना है, आपने प्लस करना है। सम का मतलब होता है जमा,
ठीक है। इनको जमा करना है, यानी कि 3.23 को प्लस करेंगे 4.78 में, वो आप क्या लिखेंगे, इसकी रीडिंग लिखेंगे सम ऑफ BS की, वो आएगी हमारी 8.01। उसके बाद हमने माइनस करना है सम ऑफ FS, यानी कि 4 साइड के अंदर हमारी जो रीडिंग्स हैं जितनी भी आएंगी उनको हमने क्या करना है, आपस में प्लस करना है। तो हमारे पास सम ऑफ FS आ जाएगा 8.75। अब 8.01 में से 8.75 को हमने क्या करना है, माइनस करना है, तो हमारा आंसर आता है -0.74। इसी तरह अब हमने क्या करना है, ये हमारा जो सा आंसर आया है -0.74, इसको भी हल करने के बाद -0.74 अगर हमारा आंसर आ जाता है तो हमारा क्या होगा, हिसाबी चेक यानी कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये इसके अंदर फ़र्क आता है तो आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। लास्ट RL कौन सा है हमारा, ये वाला RL 99.26। लास्ट RL क्या है, 99.26। इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट RL हमारा कौन सा है, 100.00। इसको माइनस करने के बाद भी हमारा -0.74 ही आंसर आता है, यानी कि हमारे दोनों आंसर सेम है, यानी कि हमारा जो सा हिसाबी चेक कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। ये था हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।